परिहंत नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जयनिधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनं शरणं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामी भरो अपार बंधु परमानंद समय सारे अविकार समय सारे अविकार देव शास्त्र को बारंबार पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा समय सार ग्रंथादिराज का पूरा एकदम तार तार करके खुलासा, मतलब एक एक गाथा को गुरुदेव श्री ने इतना स्पष्ट किया है। इस कलिकाल का एक अचंबा है कि गुरुदेव से पधारे और उन्होंने इस चीज को, विषय को, अपने स्वभाव को, अपने एक न्यायिक भाव को, इसको इतना स्पष्ट किया। आचार्य कुंद कुंद देव तो जो महाविद्य 8 दिन रह के आए और वहां से आके उन्होंने 5 परमागम की रचना की और भी बहुत कुछ किए, लेकिन अलमारियों में पड़े रहते थे और बोले कि श्रावकों के पढ़ने लायक नहीं है। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री का ऐसा एक उदय हुआ कि जिन्होंने समय सार ग्रंथादिराज सबको घर घर में अपने हाथ में दे दिया कि यही स्वाध्याय करने लायक है। और दूसरी बात है कि दे दिया वो अलग बात है, लेकिन समय सार का सार शुद्धात्मा भगवान आत्मा ये मैं हूँ, ये बता के गुरुदेव सिंह ने हमारे ऊपर अनंत उपकार किया है। ग्रंथों में तो पढ़ा था, हम पढ़ भी लेते हैं और समझाने को समझा भी देते कि ऐसा ऐसा है, लेकिन जो ये विषय को जो स्पष्ट किया है पूज्य गुरुदेव सिंह ने, ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, ये इसकी बात है। समय सार में किसकी बात है कि इसको अपने ज्ञायक परमात्मा को भूल के जो गलती करके कर्म बन के संसार में रूढ़ा है और मैं भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसा अपनापन करके स्मरण करते ही तुम्हारा संसार खत्म हो जाए। क्योंकि संसार है नहीं, संसार संसार में है, जीव में संसार नहीं है, लेकिन अपने को ऐसा नहीं मान के ऐसा कर रहा है, भूल रहा है ना। तो ये पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार है कि गुरुदेव श्री ने जो बात जिस रीति से कही है उसको उस रीति से ग्रहण करना। गुरुदेव श्री का मंगलाचरण है, हूँ परमात्मा छु एम नक्की कर, एम निर्णय कर, एम अनुभव कर। तो हूँ परमात्मा छु इसको छोड़ देता है और अरे राग देश मोह और मुझे तो उनको निकालना है ऐसा पकड़ लेता है। राग देश मोह जहाँ नहीं है वहां देख के मैं हूँ, तो तुम्हारा जब इधर इधर उपयोग आएगा तो राग देश मोह उत्पन्न नहीं होगी, है ना। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के परम शिष्य पूज्य सोगाणी जी बाबूजी, जिन्होंने गुरुदेव श्री की वाणी को सीधा ग्रहण किया और आत्मानुभूति की, ऐसा द्रव्य दृष्टि विकास का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। उसमें 78 नंबर का बोल है कि दर्पण में जो पर्याय दिखती है वह तो ऊपर ऊपर है, अंदर में जो दड़ पड़ा है वह तो जैसा का तैसा है, वह पर्याय रूप होता ही नहीं है। ऐसे त्रिकाली स्वभाव का दड़ वैसा का वैसा ही है, पर्याय में आता ही नहीं है। देखो क्या कहा कि दर्पण में जो पर्याय दिखती है वह तो ऊपर ऊपर है। जैसे दर्पण तो सबके घरों में है ना, तो दर्पण के अंदर सामने अपन जाके खड़े होते हैं तो पूरा का पूरा उसके अंदर दिख जाता है ना।
तो बोले ये जो दर्पण में जो पर्याय दिखती है वो तो ऊपर ऊपर है, मतलब जो हमारा रिफ्लेक्शन, हमारा जो प्रतिबिंबित उसमें पड़ता है वो तो ऊपर ऊपर है, वो तो दर्पण की स्वच्छता है, दर्पण के दल में प्रवेश पाता ही नहीं है ना। दर्पण, दर्पण की स्वच्छता और दर्पण का दल, तीनों अभेद है। जो स्वच्छता है वो दर्पण से अभेद है, दर्पण की है। उसके अंदर जो पिक्चर बनता है या जो भी दिखता है वो तो ऊपर ऊपर है, मतलब जो वस्तु बाहर है वो वस्तु तो बाहर ही है, लेकिन उस वस्तु का जो प्रतिभास अंदर में होता है, जो झलकन अंदर में होता है वो भी ऊपर ऊपर है, वो भी अंदर प्रवेश नहीं पाती। आहा हा, जैसे दर्पण में, ओहो, देखो इसमें कितना माल भरा है कि दर्पण के अंदर पूरा का पूरा बाहर में काला पर्दा टंगा है और दर्पण पूरा काला दिख रहा है, पूरा काला दर्पण दिख रहा है। उस काल में भी दर्पण का दल तो स्वच्छ है ही है, दल तो ऐसा का सा पड़े ही है, लेकिन जिस दर्पण की स्वच्छता के अंदर जो काला पर्दा दिख रहा है उस काल में भी स्वच्छता तो स्वच्छता रूप ही है। न दर्पण में कालापन आया, न दर्पण में पर्दा आया, है ना। ये तो उसका प्रतिभास हम क्यों कहते हैं कि वैसा जो यहाँ दिख रहा है ना, तो उसका ज्ञान कराने के लिए कि बाहर ऐसी चीज है, ऐसा ज्ञान कराने के लिए। वास्तव में देखो तो दर्पण तो हर अवस्था के काल में दर्पण ही है, दर्पण का दड़ में कोई कालापना या कुछ घुसता नहीं है। ऊपर स्वच्छता के अंदर में दिखने में दिखता है पूरा दर्पण काला है, लेकिन भाई ये जो दिखाने की, ये जो प्रतिभास करने की, ये जो इसके अंदर स्वच्छता पड़ी है वो स्वच्छता भी ऊपर ऊपर है, समझे ना, वो भी ऊपर ऊपर है, अंदर दल में प्रवेश नहीं करती। इसलिए दर्पण किसको कहे कि ओ वो दड़ जो है, दर्पण दड़ दड़ है, उसके अंदर उसकी जो स्वच्छता है, स्वच्छता अगर नहीं हो तो उसको दर्पण कौन कहेगा, है। और स्वच्छता के अंदर कुछ चला जावे तो उसको दर्पण कौन कहेगा। अगर अंदर चला जाएगा तो फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा तो कोई दूसरी चीज इसमें झलकेगी नहीं। दर्पण के अंदर ऊपर ऊपर आप कुछ कालिक पोत दो मान लो, है, या आप कोई मतलब कोई भी चीज की पुताई कर दो, उसके बाद उसमें दिखता है कि नहीं दिखता है, फिर क्यों दिखेगा। ये तो दर्पण की अपनी स्वच्छता, अपनी क्वालिटी उसकी, उसके कारण दिखता है, लेकिन जहां दर्पण है वहां दर्पण का दल है और उसकी स्वच्छता है, ये तीनों तो अभेद है। लेकिन जो वस्तु बाहर है वो उसमें झलकती है, वो तो ऊपर ऊपर है, वो तो ऊपर ऊपर है। बोले दर्पण में जो पर्याय दिखती है वह तो ऊपर ऊपर है, अंदर में जो दड़ पड़ा है वह तो जैसा का तैसा है, क्या बात है। रोज दर्पण देखते हैं पर प्रयोग कभी नहीं करते। देखो प्रयोग तो प्रयोजन वस्तु करते हैं ना। अभी आपको जिस समय दर्पण को स्वच्छ करना, स्वच्छ देखना होगा तो उसमें काल कुछ भी गंदगी लगी हुई है तो आप दर्पण को पूछते हो, हैं। और अपना चेहरा देखना होगा और दर्पण में कालापना दिखता है तो चेहरे को पूछते हो, दर्पण को नहीं पूछते हो। तो इतना भेद ज्ञान तो करना आता है कि दर्पण के अंदर मेरा चेहरा नहीं है, दर्पण में जो कालिक दिख रही है वो दर्पण में नहीं है, दर्पण तो स्वच्छ स्वच्छ और स्वच्छ ही है। दर्पण की जो पर्याय है ऊपर स्वच्छता, उसके अंदर जो दिख रहा है वो दर्पण की स्वच्छता का कमाल है ना, बाहर का कुछ भी नहीं है। बोलो यहाँ कालिक है और दर्पण में दिख रही है, और तो दर्पण का चेहरा को पूछने चाहे तो यहाँ की कालिक मिटेगी कि नहीं, कि है ही नहीं चेहरा वहां, वहां चेहरा है ही नहीं तो मिटेगी कहाँ से, जहाँ है वहां मिटेगी। वैसे ही मैं भगवान आत्मा चैतन्य परमात्मा, क्या कहा, जैसा तैसा है, वह पर्याय रूप होता ही नहीं है। ऐसे त्रिकाली स्वभाव, ऐसा ये मेरा ज्ञायक भाव, त्रिकाली स्वभाव दृढ़ वैसा का वैसा ही है, पर्याय में आता ही नहीं है। एक समय की पर्याय में कोई भी घटना घटो, लेकिन वो पर्याय में मैं नहीं आता, मेरे में पर्याय घुसती नहीं है। पर्याय की स्वच्छता है, दर्पण की तरह घटाना, पर्याय की स्वच्छता है, यानी ज्ञान की स्वच्छता है। वो ज्ञान, ज्ञान दल और उसकी स्वच्छता तो क्या एक से अभेद है ना। और जो ये दिखता है ना वो तो ऊपर ऊपर है। देखते नहीं है कि अपन कहीं जा रहे थे, हैं,
जा रहे थे तो सामने से पास से एक ठेला गाड़ी निकली, तो उसके अंदर वो कुछ तेल जैसा लगा होता है ना, वो देखे तो अपने यहाँ जा रहे थे तो हाथ में लग गया है। हाथ में लग गया तो अब अपन क्या करेंगे, हमारा हाथ खराब हो गया है। अब वर्तमान में हाथ गंदा दिखते हुए भी हाथ खराब नहीं हुआ है, हमें पता है कि ये तो बाहर है, जो कालिक है वो बाहर है, वर्तमान में यहाँ दिख रही है, लेकिन ये तो हाथ नहीं है, हाथ की नहीं है, हाथ तो वैसा का वैसा ही है। तो धुलाई की और कालिक थी, वो निकल गई, हाथ ऐसा का ऐसा ही रह गया है। तो वैसे ही एक समय की पर्याय में राग द्वेष मोह जो कुछ भी हो, ऊपर ऊपर है वो, अंदर तो देखो जड़ में तो प्रवेश पाते ही नहीं, लेकिन मेरी पर्याय में भी स्वच्छता है, मेरी पर्याय में भी राग द्वेष मोह नहीं। राग द्वेष मोह पुद्गल के भाव क्यों कहे, क्योंकि भैया चैतन्य परमात्मा के लक्ष्य से उपयोग इधर आवे तो राग द्वेष मोह उत्पन्न ही नहीं होते हैं। जिसके द्वारा उत्पन्न होते हैं वो उसके ही होते हैं। तो ये चैतन्य परमात्मा तो यूं का यूं, यूं का यूं, यूं का यूं, ऐसा का ऐसा स्थिर ध्रुव सत्ता रूप दड़ है ना, दड़, घनपिंड कहो, दड़ कहो, अखंड कहो, परिपूर्ण कहो, टंकोत्कीर्ण कहो, कुछ भी प्रवेश नहीं होता। हा हा हा, ऐसा ऐसा परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, बस ये मैं हूँ। ये मैं ऐसा परिपूर्ण हूँ कि जहाँ किसी का प्रवेश होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो एक समय की पर्याय में ऊपर ऊपरी तरंती है, ऊपरी तरंती मतलब कि ये राग देश मोह मेरी पर्याय में भी प्रवेश नहीं पाते हैं। मेरी पर्याय में तो स्वच्छता है, स्वच्छता में जो झलका वो तो स्वच्छता ही है ना, वस्तु तो बाहर पड़ी है। तो राग द्वेष मोह ये तो एक समय की ऊपर ऊपर पर्याय उत्पाद वे वाली पर्याय में हो रहा है, तो उत्पाद वे वाली पर्याय का त्रिकाल स्वभाव में प्रवेश ही नहीं है। ये तो दड़ अखंड एक रूप घनपिंड, ऐसे त्रिकाली स्वभाव में दड़ वैसा का वैसा ही है, पर्याय में आता ही नहीं। मैं पर्याय में आता ही नहीं। हा 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 हा, जिसको टेंशन है कि पर्याय में से राग निकालूं, तो ये पर्याय में से जब इसकी पर्याय में राग नहीं है, पर्याय और राग ऊपर ऊपर है, समझे ना, पर्याय में तो स्वच्छता है और स्वच्छता स्वभाव से अभेद है, पद से अभेद है ही नहीं। तो पर्याय में भी ज्ञान है और ज्ञान की स्वच्छता के अंदर राग जो उत्पन्न हुआ है वो राग यहाँ प्रतिभासता है, झलकता है। तो वो तो ऊपर ऊपर है? मेरा द्रव्य गुण और पर्याय की स्वच्छता ये तो सुरक्षित रह गई। अपन पर्याय में भी राग देख लेते हैं ना कि पर्याय में तो राग है, पर्याय में तो राग है, तो स्वयं स्वयं में दिखने लगती है। मेरी पर्याय में तो ज्ञान है ना कि राग है। देखो चीनी है, चीनी मिठास से भरी हुई है, तो उसकी पर्याय कैसी होगी, मीठी होगी ना। नमक की खारी होगी, नींबू की खट्टी होगी, है ना। दीपक की कैसी होगी पर्याय की, रोशनी में होगी, प्रकाश 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 और प्रकाशक प्रकाश में होगी। तो चैतन्य भगवान आत्मा में गए परमात्मा मेरी पर्याय कैसी होगी, तो जानने देखने रूप होगी। जानन देखन हार में हूँ तो जानने देखने रूप होगी। अब ये मोह राग देश कहाँ से लाया तुम, है? ये ऊपर ऊपर होते हैं, एक समय की पर्याय में अपने को देह रूप मान लेता है तो उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है। सच पूछो तो जैसे बाहर के अंदर में कोई दर्पण के अंदर बाहर में कोई लाल पर्दा टंगा हुआ है और दर्पण की ऊपर स्वच्छता के अंदर वो ललाट दिख रही है, वास्तव में देखो तो लालाई तो पर्दे की है, दर्पण तो लाल है ही नहीं। दर्पण लाल हो जाता, देखो पर्याय में जिस समय लाल झलक रहा है उस समय में भी दर्पण अगर उस समय भी योग्यता है, स्वच्छता है ना, योग्यता है तो यहाँ झलक रहा है। पत्थर में तो नहीं झलकता, कांच के टुकड़े में तो नहीं झलकता है ना, दर्पण की स्वच्छता के कारण झलक रहा है। लेकिन ये स्वच्छता का कमाल है, ये स्वच्छता मेरी है, ये लालाटपना मेरा नहीं है, ये पर्दा में अंदर नहीं है। स्वच्छता है ना, ये स्वच्छता मेरी है। वैसे ही ऐसे त्रिकाली ज्ञा स्वभाव का दल वैसा का वैसा है मेरे ज्ञायक भाव में, मेरे स्वच्छ स्वभाव में मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा हूँ। मैं तो ऐसा का ऐसा ही हूँ, मेरे में किसी ने प्रवेश ही नहीं पाया है। तो अभी अपन ऐसी व्याख्या तो कर लेते हैं कि मेरे में कोई घुस नहीं सकता, आ नहीं सकता,
अरे ये सब फीलिंग में है, आना चाहिए कि अरे ये देखो मैं रहा, ये मैं यूं का यूं रहा, और देखो बाहर ऊपर ऊपर के परिणाम भी ऊपर ऊपर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। उत्पाद वे पर्याय का जिस समय में जो योग्यता प्रमाण भाव होना है वो होएगा ही होएगा। और एक नई मजे की बात तो है कि पर्यायगत योग्यता ही ऐसी रहती है। अपन दो चीज ले पर्यायगत योग्यता में, एक तो असमान जाति की पर्याय, एक अर्थ पर्याय। असमान जाति की पर्याय में आपको मनुष्य पर्याय मिली है और उसमें भी स्त्री पर्याय मिली है, तो स्त्री पर्याय की योग्यता के अनुसार होती है। स्त्री पर्याय की योग्यता पुरुष जैसी तो नहीं होती है, पुरुष जैसे भाव तो उसको नहीं आती है। तो वो उस समय में वर्तमान पर्याय की योग्यता के अनुसार परिणमन करता है। जो परिणाम हमारे होते हैं वो पर्याय की योग्यता अनुसार होते हैं, उसमें त्रिकाली ध्रुव का कोई रोल नहीं है ना। तो अभी क्या करना है कि उन पर्यायों की तरफ झांकने के बजाय ऐसी पर्याय क्यों हुई, नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्यों हुई, वो तो पर्यायगत योग्यता है, वो तो पूर्व भव के कारण, पूर्व भव में जैसे परिणाम किए थे उसके कारण वर्तमान में आपको स्त्री पर्याय मिली है। तो वो तो पर्यायगत योग्यता है। आप पर्याय को क्यों देखते हो इसी समय में, जैसे दर्पण में लाल पर्दा दिखते हुए भी दर्पण और दर्पण का दड़ ऐसा का ऐसा सुरक्षित पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे मेरे त्रिकाली गायक भाव के अंदर में रागादिक भाव दिखते हुए भी मैं तो ऐसा का ऐसा अखंड अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा ऐसा का ऐसा हूँ, मेरे में तो किसी ने प्रवेश पाया नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। पर्यायगत योग्यता समझ में आने से पर्याय में फेर फार की बुद्धि मिट जाती है। पर्याय कहीं चली थोड़ी जाती है, पर्याय में फेर फार की बुद्धि मिट जाती है। पर्याय में राग होके अपने को रागी नहीं मानता है कि मैं ही रागी हो गया, मैं ही बिगड़ गया। सारा इस जीव को सारा टेंशन इस बात का है, पता है? एक समय की राग हुई वो जितना दुख नहीं देती है उतना ये मैं रागी हो गया, मैं परेशान हूँ, मैं सब करना चाहता हूँ लेकिन मेरे से होता नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैं तो पामर हूँ, इसके ज्यादा टेंशन है। अरे मैं प्रभु हूँ ऐसा देख, वर्तमान पर्याय को ना देख भाई, ना देख ना। एक समय के ऊपर ऊपर तरंती वाली पर्याय को न देख, पूरा का पूरा दड़ भगवान आत्मा उस काल में भी, उस काल में भी ऐसा ये मैं सुरक्षित भगवान हूँ, ऐसा एक मैं गायक भाव हूँ, ऐसा मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। जो बदला बदली की अवस्था है, जब उसका स्वभाव पता चलता है कि वो अपना अपना फिक्स ही है? अब देखो पर्यायगत योग्यता के से भाव आते हैं, तो अब उसका आप क्या करोगे? जैसे अभी स्त्री पर्याय आयु पर्यंत मिली है, मिली है, तो अभी वो ऊपर से तो पर्यायगत योग्यता वाला भाव आता ही है, लेकिन उस काल में भी ये ज्ञायक भगवान आत्मा, ये शुद्ध परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा, ये जीव में, मैं तो जीव बने से रहा, न स्त्री हुआ, न रागी हुआ, न कोई सहयोग वाला हुआ, है ना। तो उसी काल में ये पर्यायगत योग्यता में अपनापन नहीं करके, पर्याय में अपनापन नहीं करके, और इसी समय में ये जो ध्रुव ज्ञायक भाव है ये मैं ये परिपूर्ण परमात्मा ऐसो में हूँ। हा हा हा, कितना सरल सटीक सीधा मार्ग दिखाया है भैया। अपन के रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, और मान लो ट्रैफिक जाम है, तो ट्रैफिक जाम है तो अब क्या करें बताओ? अब क्या करें कि मतलब कैसे करें, किधर से निकले, कहीं से निकलने की जगह ही नहीं है। तो अब अपन परेशान हुए, मान लो कि अरे कितना ट्रैफिक जाम है, ये है वो है वो है। इसकी वजह से अगर पर्यायगत योग्यता पता चले कि भाई जितनी बजे यहाँ से गाड़ी पास होना होगा, जितनी बजे पहुंचेगी, जितनी जो जैसा होना है वो ही होने वाला है, ये पर्यायगत योग्यता समझ में आवे तो स्वभाव मतलब ज्ञायक पे दृष्टि आ जावे। क्यों आ जावे? कि मैं तो जहाँ हूँ पूरा हूँ, मैं तो कहीं आता जाता नहीं, मेरे में तो कुछ होता जाता नहीं, मैं तो ये देखो पूरा हूँ। ऐसे ऐसे राग के काल में ये एक ट्रैफिक है, समझे ना, ये ट्रैफिक है, ये जिस समय निकलेगा उस समय निकलेगा, इसका पर्याय का अपना स्वयं काल है, जन्म क्षण है, उसका अपना जिस समय में जो होने योग्य है वो ही होती है, योग्य है।
समझे ना आप। हम बोले ऐसा क्यों हुआ, आप भगवान से पूछो तो बोले ऐसी ही होने योग्य है। रामचंद्र जी को दशरथ जी ने अनाउंस किया कि रामचंद्र जी को राजाभिषेक किया जाएगा, राज तिलक किया जाएगा है। और थोड़ी देर के बाद में समाचार ये आया कि रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ेगा 14 साल है। अब बताओ दशरथ जी ने जो पहले डिसीजन लिया वो ठीक है कि अभी लिया वो ठीक है? ये बोले वो डिसीजन लेने वाले कौन होते हैं? तो उनकी पर्यायगत योग्यता है कि अभी इस समय यहाँ नहीं बैठ के और उनको कहीं और रहना है। तो ये जब पता चलता है तो किसी दूसरे पर आरोप देना बंद हो जाता है, अपने को पामर मानना बंद हो जाता है, अपने को तो शहंशाह बादशाह चैतन्य चक्रवर्ती देखता रहता है कि क्या बिगड़ा बताओ। रामचंद्र जी राज्य करते तो क्या होता, और वन में चले गए तो क्या हुआ? रामचंद्र जी के अलावा कोई दूसरे बन गए क्या? कि बन ही नहीं सकते ना। वो तो स्वयं है ना, स्वयं जो है वो तो मैं ही हूँ, जो स्वयं है वो तो स्वयं ही है। वैसे ही ये व्यय परमात्मा ध्रुव परमात्मा, चाहे राग के काल में वर्तमान में राग हो, लेकिन वो राग रूप वो योग्यता है ना, वो पर्यायगत योग्यता है, उसमें फेरफार करने की ताकत नहीं है हमें। इसलिए उसकी तरफ झांक झांक के दुखी होने के बजाय ये शाश्वत भगवान आत्मा परमात्मा ये मैं हूँ इधर देख के सुखी हो जाए। ये चैतन्य दल, ये प्रभु परमात्मा, ये देखो ये रहा मैं ऐसा परिपूर्ण ध्रुव चैतन्य पिंड हूँ कि जहाँ आज तक कोई छू नहीं सकता। अंदर स्पर्श की तो बहुत दूर की बात है, अंदर प्रवेश की तो बहुत दूर की बात है, मेरे यहाँ आ ही नहीं सकता। बोला नहीं कि प्रदेश भिन्न है, बोलो ज्ञान के और राग के प्रदेश भिन्न है। इसी क्षेत्र में रहते हुए कि बोला रहो, लेकिन वो राग अपने क्षेत्र में है और ज्ञान अपना क्षेत्र में है। राग निकल जाता है, ज्ञान रह जाता है। राग के काल में भी ज्ञान ज्ञान रूप है और राग राग रूप है। जब राग राग रूप है तो देह रूप है ये। तो देह से भिन्न जो संयोग है उनकी तो अपन बात ही क्यों करें। तो इसलिए ये त्रिकाली स्वभाव, ये ज्ञायक भाव, ये दल है, ये दल है, इसमें किसी का प्रवेश नहीं है। ये मैं हूँ बस। ये देखो मैं रहा ना, ये रहा परिपूर्ण परमात्मा है। बस मैं तो ये भगवान हूँ, मैं तो ये परमात्मा हूँ, मैं तो ये शुद्धात्मा हूँ, मैं तो बना बनाया हूँ ना, पहले से हूँ, सुरक्षित हूँ। कितना बढ़िया दृष्टांत है। दर्पण में जो पर्याय दिखती है वह तो ऊपर ऊपर है, अपन दिखते ना कि अभी मान लो ये अपना जूम पे चल रहा है स्वाध्याय है, तो ये जो मेरा चेहरा पूरा का पूरा इसके अंदर मोबाइल के अंदर पूरा दिख रहा है, और मेरे ही मोबाइल में नहीं सबके मोबाइल में दिख रहा है मान लो है। अब मेरा चेहरा क्या इतना हो गया? जितना दिख रहा है मान लो जितने लोग देख रहे हैं उतना हो गया मेरा चेहरा? कि नहीं हुआ है। तो ये चेहरा इसमें चला गया कि नहीं गया है? अरे नहीं गया है चेहरा, ये तो यहाँ का यही है। इसमें जो दिख रहा है वो इसकी स्वच्छता है। जो स्वच्छता है वो भी ऊपर ऊपर से है। अभी अभी दिखते हुए मोबाइल में आप हाथ लगाओ कुछ भी होता है क्या? है कि कुछ नहीं होता है, वो तो वैसा का वैसा ही है। तो इसका मतलब है कि ये इसकी स्वच्छता है, वो भी ऊपर ऊपर है, इसके अंदर जो दिखता है वो इसके अंदर नहीं है। हा हा, स्वच्छता स्वच्छता रूप ही रहती है। दड़ 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 ये गए परमात्मा ध्रुव परमात्मा भगवान आत्मा। बस ये मैं हूँ दिखते हुए भी, बाहर का कुछ भी झलकते हुए भी। ये स्वच्छता मतलब ये ऊपर ऊपर है, ये तो बाहर पड़े हैं। और जो ये स्वच्छता के अंदर जो झलक रहा है वो मेरी स्वच्छता का कमाल है, वो उनका कुछ भी नहीं है। ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। इस ज्ञायक परमात्मा में ज्ञान की पर्याय में जो झलकता है वो ज्ञान है, ज्ञान की स्वच्छता है। वो ज्ञायक के साथ अभेद है, ज्ञेयों के साथ अभेद नहीं है। इसलिए जो ऊपर ऊपर दिखता है वो उस समय में पर्यायगत योग्यता है। उसकी स्वच्छता ही ऐसी है, दीवार में तो नहीं दिखता है, पत्थर में तो नहीं दिखता है। जो कांच भी पड़ा हो तो अगर कांच दिखने वाला दर्पण जैसा नहीं हो तो भी उसमें नहीं दिखता है। पर्यायगत योग्यता जैसी हो वैसा उसमें दिखता है। लेकिन उस योग्यता के काल में ये जो ज्ञायक ध्रुव परमात्मा, ये दड़ जिसको कहते हैं, ये मैं तो ऐसा कैसे हूँ।
मेरे में तो कोई प्रवेश नहीं पाता, इसलिए भाई पर्यायगत योग्यता का ज्ञान करो। तो बोले पर्याय का ज्ञान होने से सब ठीक हो जाता है। तो पर्याय का ज्ञान पर्याय में खड़े होके नहीं करना है, पर्याय की तरफ देख के पर्याय का ज्ञान कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। पर्याय का ज्ञान करने के लिए अपने व्यायक भाव को देखो कि ये अपरिणामी ध्रुव परमात्मा ये मैं हूँ। जब ये मैं हूँ तो उस समय में अब मान लो परिणाम में जो भाव हुए वो हुए, व्यायक संबंधी हुए तो शुद्ध भाव हुए, पर संबंधी हुए तो अशुद्ध भाव हुए। लेकिन शुद्ध और अशुद्ध दोनों भाव ऊपर ऊपर है। मैं तो यूं कहूँ, मैं तो यूं कहूँ है। इसलिए अपने स्वभाव की तरफ देखना कि ये व्यायिक भाव में हूँ, ये देखो प्रकट प्रत्यक्ष अब भी हाजिर है जो मैं हूँ ना प्रभु। नहीं आया ना मेरे में कुछ भी नहीं बिगड़ा ना। हाँ, मान लो आधा घंटा पहले बहुत 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 क्रोध आया था तो उस समय ऐसा लगा अरे रे 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 पूरा में ऐसा कैसा हो गया, क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ। आप इतना सोचते हो उसके पहले तो क्रोध निकल गया, वो तो चला ही गया। इसका मतलब कि आपकी पर्याय में भी उसने प्रवेश नहीं पाया था, पर्याय में प्रवेश पावे तो अंदर अंदर में चला जाए ना। लेकिन पर्याय में भी क्रोध ने प्रवेश नहीं पाया था, पर्याय में ज्ञान और ज्ञान की स्वरूप प्रकाशक शक्ति के कारण जो क्रोध बाहर हुआ वो ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ। तो उस एक समय की पर्याय के अंदर जो प्रतिभास को देख के बोल देता है मैं क्रोधी हुआ, वास्तव में तो जीव एक समय भी क्रोधी नहीं होता है। ये क्या है परमात्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं अनंत गुणों से मंडित, अनंत गुणों का घनपिंड तो मैं हूँ। लेकिन क्रोध मान माया लोभ है ना, राग देह ये सब मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि ऐसे जीव की परिभाषा में ये आते नहीं है। जीव किसे कहा कि जो जानता देखता वो जीव है। तो जानना मेरा काम है, मैं जाननहार हूँ, मैं रागी देसी मोही हो गया ऐसा जानना काम है, ये सच मिथ्यात्व है, ये तो अज्ञान है। मैं रागी देसी मोही हो गया बोले मैं तो जानता हूँ, तू ऐसा जानता है कि मैं रागी देसी मोही हो गया, ये तो अज्ञान है, ये तो मिथ्यात्व है। राग देश मोह बाहर है, मेरे में नहीं है, मेरी स्वभाव में नहीं है, मेरी सत्ता में नहीं है। मेरे प्रभुत्व को आंच भी नहीं आ सकती। आहा, ऐसा जब अंतर्मुख होके देखा तो बाहर की तरफ दृष्टि हट गई, दृष्टि हटी तो स्वभाव में तो आनंद सुख भरा हुआ है, तो आनंद सुख प्रकट हो गया। पढ़ते हुए आनंद नहीं आता है, बोले इतना स्वाध्याय करते हैं आनंद तो नहीं आता है, कि नहीं आएगा तो अनंत काल तक करता रहे तो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बहिर्मुख दृष्टि में आनंद कैसे आएगा। और इसी समय स्वाध्याय के काल में भी अगर ऐसा ख्याल में आ जावे कि भाई ये जो जानने देखने वाला है ना, ये जिनवाणी पढ़ने वाला जानने देखने वाला है, वो तो मैं जाननार हूँ। मैं ये जिनवाणी पढ़ने वाला नहीं हूँ, मेरे ज्ञान में से ज्ञान उगड़ के गायक की प्रसिद्धि करता है, ऐसा तू जान ले। तो जिनवाणी में जो गायक की महिमा लिखी है तो वो गायक तो मैं हूँ। तो ऐसा अंतर्मुख के अनुभव करे तो जिनवाणी पढ़ने का सार है। सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर इसका स्वाद नहीं आया। तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले, भाव सफल भव कर पाया। बोलो इतना, इसका मतलब स्वाध्याय नहीं करेंगे कि बोले क्या करेगा बता। देखो स्वाध्याय तो कर, लेकिन बहिर्मुख वाला स्वाध्याय नहीं। जैसे सोगानी जी बाबू जी का ये एक बोल सफिशियंट है, पता, ये एक बोल वेद ज्ञान की कला सिखाने वाला है कि दर्पण में जो पर्याय दिखती है वो तो ऊपर ऊपर है, अंदर में जो दर्प पड़ा है वो तो जैसा का तैसा है। तो अब दर्पण को कोई शिकायत क्यों नहीं होती है कि इतने सारे मेरे अंदर क्यों दिखते हैं, क्योंकि वहां कुछ आता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। जब ये पता चल गया तो दर्पण को दर्पण रूप देखते हैं, दर्पण में काली माँ या ललाट नहीं देखते हैं। दर्पण में अपन को कुछ भी देखना होता है अपने दर्पण के सामने चले जाते हैं। अगर हम जो देखते हैं वो दर्पण में चला जाएगा तो दर्पण में जगह कहाँ रहेगी फिर। ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए हम बिंदास चले जाते हैं, बिंदास चले जाते हैं कि सामने खड़े हुए जब तक ये दिख रहा है, हम वहां से हट गए
उसकी स्वच्छता रह गई और ये जो पिक्चर बना था वो निकल गया। ऊपर ऊपर का क्या मतलब है कि स्वच्छता रह गई और हम जो खड़े सामने दिख रहे थे तो वो निकल गया, है ना। तो इधर स्वच्छता में भी प्रवेश नहीं पाया था ना। जब ये पता चल गया तो कितना आनंद आता है। दर्पण को अपन बिंदास यूज करते हैं, पता क्यों करते हैं? निशंक है ना, कि दर्पण के अंदर जो झलकता है वो जो बाहर बाहर वाला बाहर है, और वो तो दर्पण की तो झलकण के काल में भी दर्पण तो मात्र स्वच्छ स्वच्छ और स्वच्छ है। दर्पण में किसी ने प्रवेश उस समय भी, जब दर्पण के अंदर झलक रहा है उस समय में भी दर्पण की स्वच्छता में भी किसी ने प्रवेश नहीं पाया। इतना जब अपने को पता चल गया तो अपन दर्पण को कितना निशंक होके यूज करते हैं, है ना। वैसे ही ये मेरा ज्ञान रूपी दर्पण, इसके अंदर जो झलकता है, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ये नहीं बस ज्ञान है, नहीं प्रेय प्रतिकिंचित मलिनता, सहज स्वच्छ स्वभाव है। जो कुछ झलकता ज्ञान में, हो ज्ञान की स्वच्छता है। जैसे दर्पण की स्वच्छता रह जाती है और ऊपर से जो कुछ झलक रहा था वो निकल जाता है, वैसे ही ज्ञान की स्वच्छता है। यानी ज्ञान की स्वच्छता तो यूं का यूं बरकरार है। जो कुछ इसके अंदर प्रतिभास हुआ वो बाहर की वस्तु बदलती रहती है, लेकिन मेरा ज्ञान स्वभाव ज्ञायक और ये टंकोत्कीर्ण अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा और ज्ञान की जो स्वच्छता है, सुपर प्रकाशक शक्ति है, वो यूं की यूं सुरक्षित, यूं की यूं सुरक्षित। और जो उसमें झलकने वाली बाहर की वस्तुएं है वो बदलती रहती है। अब वो वस्तु यहाँ झलकती है तो ये बोलता मैं ही इस रूप हो गया। बोलो कितनी बड़ी, मतलब क्या बताएं, कितनी बड़ी बेईमानी वाली बात है। अपनी ही स्वच्छता को तू गेय मानता है, अपनी स्वच्छता को तू रागद्वेष मानता है, अपनी स्वच्छता को तू परद्रव्य मानता है और उसके साथ द्वेष करता है और द्वेष करके उसको निकालना चाहता है। बोलो कितना अन्याय हो जाए। अगर सर्वज्ञ भगवान की पूरी स्वच्छता पूरी खिल गई, पूरा ज्ञानावर्णी कर्म दक्षिणावर्णी कर्म है ना, सब सब आवरण हट गया, पूरी स्वच्छता खिल गई। बोलो अब उनके तो इतनी स्वच्छता खिल गई, इतनी प्रकाशक शक्ति इतनी खिल गई है, सर्वज्ञत्व प्रकट हो गया है कि उसमें तीन लोग तीन काल के द्रव्य गुण पर्याय सहित उसमें सारा चलते हैं। तो अब है ना, जो उनके उनके तो इतना झलकेगा है, लेकिन उनका तो ज्ञान केवल ज्ञान, उनका तो ओनली ज्ञान 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 ज्ञान। अब उसमें कोई प्रवेश हो रहा है? कोई कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो उनकी तो उनकी स्वच्छता में तो तीन लोग तीन काल भूत वर्तमान भविष्य द्रव्य गुण पर्याय सहित एक साथ झलकते हैं। तो कोई डाउट है? अनंत वीर्य के धनी अनंत अनंत गुण प्रकट हो गए हैं, अनंत है चतुष्टय प्रकट हो गए हैं। उनको कोई डाउट है कि अरे ये सारा तीन लोग यहाँ अंदर में आ गया है मेरे, मैं तो खराब हो जाऊंगा, गड़बड़ हो जाऊंगा? तो कुछ नहीं है, आया ही नहीं। लोक लोक में है। यहाँ जो दिख रहा है वो तो मेरी सर्वज्ञता है, सर्वदर्शिता है, स्वच्छता है, प्रकाशकता है ना? ये तो मेरे है, गुण है। इसमें इसमें जो हो रहा है ये तो गुण है। ये गुण गुण त्रिकाल रहते हैं। ये गुण मई परमात्मा मैं त्रिकाल बैठा हूँ, ऐसा का ऐसा। हाँ, कुछ बिगड़ा ही नहीं। ये जब पता चल जाता है तो देखो, ये चौथे गुण स्थान में जब खबर चल जाती है तो यही प्रयोग होते 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 सर्वज्ञता आती है। और उसमें तीन लोग तीन काल झलकने पर भी प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि मेरे स्वभाव में किसी का प्रवेश है ही नहीं। जैसे दर्पण का दल ऐसा का ऐसा रहता है, बाहर जो झलकते हैं वो तो ऊपर ऊपर है, वैसे ये ज्ञायक दल भगवान आत्मा चैतन्य परमात्मा मैं तो यूं का ही हूँ। मेरे में तो कुछ न मेरे में स्त्री पर्याय में प्रवेश पाया, न मेरे में मनुष्य पर्याय में प्रवेश पाया, न स्त्री पर्याय संबंधी जो भाव परिणाम होते हैं न उन्होंने प्रवेश पाया। मैं तो यूं का यूं गया एक भगवान आत्मा हूँ। मैं तो यूं का यूं, दड़ जिसको बोलते हैं, दड़ किसको बोलते हैं? दड़ घनपिंड बोलते थे गुरुदेव श्री, जिसके अंदर कुछ भी लोहे का सरिया डालो घी के अंदर तो वो भी प्रवेश नहीं पाता है। तो ये राग देश के भाव, ये जो एक समय में उत्पन्न होते हुए परिणाम है, वो मेरे स्वभाव में कैसे प्रवेश पाएंगे भाई?
मेरी ज्ञान की स्वच्छता में भी प्रवेश नहीं पाते। वहां तो स्वच्छता 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 स्वच्छता, किसी का आवाजावी, किसी का आवागमन नहीं है यहाँ। हाँ, ऐसा ये ध्रुव परमात्मा मैं हूँ। तो ये मिठास भोगना चाहिए ना। जब आपको ये पता चल गया है कि मैं तो ये हूँ, और यहाँ दिखेगा सब, लेकिन अंदर किसी का प्रवेश ही नहीं है, इसलिए मेरे में कुछ होता नहीं है, मैं बिगड़ता नहीं है। तो अब राग के काल में मैं रागी हो गया, ये बात कहाँ से लाया तुम? राग के काल में भी मैं तो वीतराग स्वभावी भगवान आत्मा, ये रहा मैं, ऐसा दे। तो पर्यायगत योग्यता का पता चल जाएगा कि इस समय यही भाव होने योग्य था। ये इस पर्याय की योग्यता, ये वर्तमान पर्याय जो मनुष्य पर्याय मिली है, उसकी योग्यता के अनुसार हुआ है। तो लेकिन मैं मनुष्य नहीं हूँ ना, मैं मनुष्य नहीं हुआ, मैं तो ज्ञायक परमात्मा का ज्ञायक परमात्मा ही हूँ। मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ। मैं तो ऐसे चैतन्य दृढ़ अखंड ये भगवान बना बना बैठा बिठाया है भाई। मेरे में नहीं प्रवेश पाता है कुछ भी, नहीं मैं अशुद्ध होता हूँ, नहीं मैं उत्पाद वे में आता हूँ। मैं उत्पाद वे रूप नहीं होता, उत्पाद वे तो मेरे में है ही नहीं। लेकिन उस समय में जब उत्पाद वे होता है, उस काल में भी मैं उत्पाद वे नहीं, रूप नहीं होता। मैं तो ऐसा का ऐसा हूँ, न मैं उस रूप होता, न वो कोई वस्तु मेरे में आती जाती है। इतना बिंदास जब पता चल जाता है, इतना सब कुछ क्लियर जब पता चल जाता है, फिर भी प्रश्न खड़ा होता है कि फिर राग होती क्यों है, राग होती क्यों है? बोला होती कहाँ है, ये तो दिखा, अंदर दिखा तो सही राग। आत्मा के अनंत गुण को खोल के देख तो सही, तो उसमें क्या राग नाम का कोई गुण है क्या? है ही नहीं, है ही नहीं। भूल है आपको भ्रमरता, ये अपने को मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ ऐसा नहीं जान के बदलती पर्याय रूप अपने को मानता है तो वो चेंजेबल है, चेंजेबल है तो योग्यता अनुसार होती है। लेकिन ये पट्टा बुद्धि लगाता है कि ये मैंने किया और ऐसा क्यों हुआ, हमने तो ऐसा किया, हो ऐसा गया, पर्यायगत योग्यता। हम्म? हमने ऐसे भाव तो करने ही नहीं चाहे, हो गए तो बोले पर्यायगत योग्यता। पर्यायगत योग्यता को कोई नहीं बदल सकता। हाँ, स्वभाव को देख सकता है उस काल में भी कि मेरे में देखो कुछ नहीं हुआ, मैं तो सुरक्षित रहा, मैं तो परमात्मा का परमात्मा ही रहा। देख तेरी पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान, तू तो गुण अनंत की खान, तू तो गुण अनंत की खान। बोलो, गुण अनंत की खान। उसके पर्याय में राधेश मोह हुए, तो बोले तूने अपने को इस रूप माना कैसे? तू तो चैतन्य परमात्मा, ज्ञेय परमात्मा, भगवान आत्मा, परिपूर्ण शुद्ध आत्मा। ये बात कहना है कि ऐसे 43 स्वभाव का दल वैसा का वैसा ही है, पर्याय में आता जाता ही नहीं है। मतलब मैं पर्याय में आता जाता ही नहीं हूँ, मेरे में पर्याय का प्रवेश नहीं है। जहाँ पर्याय है वहीं मैं हूँ, लेकिन मैं पर्याय रूप नहीं होता और पर्याय मेरे अंदर प्रवेश नहीं पाती, ऊपर ऊपर रहती है। तो ऊपर ऊपर रहती है वो उसमें है, मैं मेरे में हूँ। उसी काल में अपने को चैतन्य परमात्मा देख के आनंद कर सकते हैं, आनंद भोग सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। हाँ, स्वभाव का मैं अहमपना और पर्याय का भान दोनों एक साथ चलते हैं। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। चलो, समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। द्वारा शाम जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की